मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना के कंट्रोल को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री की अहम सभा। बेंगलुरु में बढ़ते कोरोना के मामले और बच्चों में ज़्यादातर कोरोना को देखते हुए सीएम बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में आज एक अहम सभा बुलाई गई थी। एक्सपर्ट की राय से अचानक लॉकडाउन नहीं लगाने का प्रस्ताव सरकार के पास है, लेकिन बारी बारी से कुछ हद तक सख्ती लग सकती है। राज्य के मौजूदा हालात देखे जाए तो बेंगलुरु में 400 से 500 के बीच कोरोना मामले पाए जा रहे हैं। अगर इन मामलों में बढ़ोतरी होकर 1000 से 1500 आंकड़ा पार कर गया तो राज्य में फिर लग सकता है लॉकडाउन का ताला। जनता सतर्क रहे। फिलवक्त स्कूल कॉलेज खोलने का इरादा नहीं है सरकार का। सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा जनता को। ऐसे कई फैसले लिए गए हैं आज की सभा में सीएम ने। बीजेपी में नहीं रुक रही बगावत की लहर। अगले हफ्ते करेंगे बीजेपी इंचार्ज राज्य का दौरा। राज्य में बनी नई बीजेपी सरकार में बगावत की लहर रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंत्रालय के बंटवारे को लेकर नेता एक दूसरे पर निशाना साध के सरकार की इज्जत नीलाम कर रहे हैं। इनकी समस्या को हल करने के लिए राज्य बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह 15 अगस्त के बाद राज्य का दौरा करते हुए बागी नेताओं से बातचीत करके उन्हें समाधान करने की रणनीति बनाई गई है और आने वाले पंचायत चुनाव के लिए भी तैयारी में लगे हैं नेता। लेकिन बार बार दिल्ली से बीजेपी नेता की दौड़ पर ऐसा लगता है कि राज्य में बीजेपी सरकार बहुत दिन अपनी पकड़ नहीं बना पाएगी सत्ता में। ऐसा मानना है राजनीतिक सलाहकारों का। सार्वजनिक जगहों पर वीआईपी व्यक्ति के सम्मान पर सरकार ने लगाई पाबंदी। सार्वजनिक जगह जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, होटल, प्रवासी मंदिर और कहीं पर भी वीआईपी व्यक्तियों को सम्मान करने पर पाबंदी लगाई है सरकार ने। इस कार्य से आम जनता को बड़ी परेशानी उठानी पड़ रही थी। अगर किसी बड़े वीआईपी नेता को सम्मान ही करना है तो हर दिन एक ही जगह पर वो भी सरकारी दफ्तर में सम्मान करने की अनुमति होगी। ये नियम राज्यपाल, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को नहीं लागू होगा। इस आदेश को सीएम की सूचना के बाद राज्य के पुलिस महानिदेशक ने जारी किया है। मंदिर में पूजा निषेध। रास्तों पर ही पूजा करते नजर आए भक्त। आज श्रावण मास का पहला शनिवार होने से हजारों की संख्या में भक्तों का मंदिर को जाना आम बात है। इसी को देखते हुए तुमकुरू जिला प्रशासन की ओर से जिले के सभी मंदिर और धार्मिक स्थलों में पूजा अभिषेक को निषेध किया गया है। लेकिन भक्त अपनी भक्ति को दर्शाने के लिए रास्तों पर ही पूजा अर्चना और अभिषेक करते नजर आए हैं। शायद उस ऊपर वाले को भी भक्तों की भक्ति का इम्तिहान लेने के लिए ही इस कोरोना को जनता के बीच छोड़ा होगा। 1.5 साल की बच्ची ने बनाया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम। मंड्या जिला मुदूर तालुका गौरवन हल्ली गांव के शंकर जी की पोती ने कम उम्र में ही अपना हुनर दिखाकर जंगली जानवरों के नाम के साथ साथ उनकी आवाज़ निकालना, फलों के नाम, वाहनों के नाम और इंसानी शरीर के अंग के साथ साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाले सामानों के नाम को बताते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करके अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जीत हासिल करने की तैयारी में लगे हैं इस बच्ची के पोषक। हुबली एयरपोर्ट पर शुरू हुई कार्गो ट्रांसपोर्ट सेवा। देश भर में रहे राज्यों से ई कॉमर्स की सेवा से जुड़कर हुबली के आर्थिकता के कामों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हुबली एयरपोर्ट में कार्गो कोरियर नाम की सेवा को शुरू किया गया है। रातों रात रायण्णा की मूर्ति हटाने पर लोग उतरे सड़कों पर। शिवमोगा जिला शिकारीपुर तालुका एसएस रोड पर रहे क्रांतिवीर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले संगोली रायण्णा की मूर्ति का अगस्त 19 को अनावरण होना था, लेकिन कल रात को तालुका प्रशासन और पुलिस की मदद से अचानक इस मूर्ति को
हटाया गया है, जिस पर सार्वजनिक प्रदर्शन करने लगे हैं कि सांसद BY राघवेंद्र के इशारे पर ही ये काम किया गया है। इस जगह पर पुलिस बल तैनात करके कड़ा बंदोबस्त किया गया है कि कोई घटना न घटे। विधायक और सांसद के बीच झगड़ा। तुमकुर जिला गुब्बी तालुका नंदीहल्ली बेस्कॉम बिजली स्टेशन उद्घाटन करने पहुंचे तुमकुर सांसद और गुब्बी JDS विधायक के बीच अचानक झगड़ा शुरू हो गया कि बीजेपी सांसद बसवराज किसानों को 500 करोड़ की मदद की है कहने पर गुब्बी JDS विधायक कहने लगे कि ये सब झूठ बोल रहे हो तुम। इस तरह कहते हुए अपनी कुर्सी से उठकर बहस करने पर उतर आए ये जनप्रतिनिधि, जो एक जिम्मेदार जनता के सेवक होकर जानवरों की तरह लड़ना कहां तक सही है, वो भी सार्वजनिक मंच पर। जिला पंचायत में मंत्री प्रभु चौहान के नेतृत्व में KDP सभा। बीदर जिला पंचायत भवन में वेटरनरी मंत्री प्रभु चौहान के नेतृत्व में KDP सभा बुलाई गई थी, जिसमें मंत्री प्रभु चौहान ने जॉइंट एग्रीकल्चर डायरेक्टर और समाज कल्याण विभाग के कमिश्नर को आड़े हाथ लेकर सही ड्यूटी नहीं करनी है तो इस्तीफा देकर घर जाने की सूचना दी है मंत्री जी ने। और बीदर MLA रहीम खान ने भी मंत्री जी के साथ जिले की अभिवृद्धि के अनुदान में कटौती को लेकर खूब बहस करते नजर आए। कल इंडिपेंडेंस डे के चलते गुलबर्गा में पुलिस विभाग की चौकसी। जनता की सुरक्षा को अहमियत देते हुए कल देश भर में आज़ादी के 75वें जश्न के चलते गुलबर्गा जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से शहर के बस स्टैंड, मॉल, बिग बाजार जैसे जगहों पर डॉग स्क्वाड टीम की ओर से छानबीन की जा रही है। पालतू जानवरों का शिकार करने वाला चीता फंसा जाल में। मंडिया जिला KR पेटे तालुका के ग्रामीण इलाकों में पिछले 3 महीनों से पालतू जानवरों का शिकार कर रहे चीता अब पकड़ में आया है। कई बार फॉरेस्ट विभाग से निवेदन करने के बाद अधिकारियों ने इस चीते को पकड़कर पिंजरे के अंदर कैद करने में कामयाब हुए। बीदर में वीकेंड कर्फ्यू को जनता का डोंट केयर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरहदी जिला बीदर में भी वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन यहां की जनता और व्यापारी रोजाना की तरह दुकानें खुले रखकर व्यापार करते नजर आए। प्रशासन और पुलिस विभाग भी देखकर अनजान बना हुआ है। शातिर मोबाइल चोर को दबोचा पुलिस ने। मंगलुरु पुलिस कमिश्नर शशि कुमार के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन के मौके पर शहर के मैपल शोरूम से 68 एप्पल कंपनी के मोबाइल की चोरी की गई थी। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस व्यक्ति से 41 लाख कीमत के 68 एप्पल मोबाइल फ़ोन, 1,15,000 नकद जब्त किया है। पुलिस ने ये व्यक्ति महाराष्ट्र मूल निवासी होने की बात पता चली है। इस मामले को सुलझाने वाले सभी पुलिस ऑफिसर्स को 10,000 नकद इनाम की घोषणा की है पुलिस कमिश्नर शशि कुमार ने। मैं किसी भी कीमत पर MLA स्थान से इस्तीफा नहीं दूंगा। रमेश जारकीहोली। बेलगाम प्रवासी मंदिर में पूर्व मंत्री रमेश जारकीहोली ने कहा कि बसवराज बोम्माई की कैबिनेट में मेरे भाई और करीबियों को शामिल नहीं किया गया तो मुझे कोई गम नहीं, लेकिन मैं मेरे MLA के स्थान से इस्तीफा नहीं देने वाला। 2023 में BJP को सत्ता में लाना ही मेरा मकसद है, कहा रमेश जारकीहोली ने। इस बयान से ऐसा लगता है कि इन्होंने खुद अपना गुनाह कबूल कर अब खुद ही अंजाम भुगतने के लिए मना कर रहे हैं रमेश जारकीहोली। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।